सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ कोडिंग सीखना होता है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट सीरीज के एपिसोड 15 में। कभी सोचा है आपने इतने सारे लूप्स और मेथड्स जावास्क्रिप्ट में क्यों दिए गए हैं, जैसे कि फॉर ईच, फॉर ऑफ, फॉर इन, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फाइंड, सम एंड एवरी। कंफ्यूज हो गए राइट? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लूप्स वर्सेस एरे मेथड्स का अल्टीमेट शोडाउन। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो फॉर ईच, फॉर ऑफ, फॉर इन, कौन, कब, कहाँ और कैसे इसको यूज करना है। एकदम इजी एक्सप्लेनेशन विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। कौन रिटर्न करता है नया एरे, कौन सिर्फ साइड इफेक्ट के लिए यूज होता है, कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स कोडर्स बार बार करते हैं। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हुआ है कि भाई मैप और फॉर ईच में क्या फर्क है, या फिल्टर और फाइंड को कैसे चूज करते हैं और कहाँ पे हमको इसको यूज करना होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको मिलने वाला है इंटरव्यू टिप्स, शॉर्टकट्स और एक छोटा सा चैलेंज एट द एंड। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स लेकिन सबसे पावरफुल टूल्स, एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे पूरे जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उन लोगों का हर एक चीज मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप यहाँ से इजीली नोट भी बना सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पर्सनली डीएम भी किया इंस्टाग्राम पे कि आप लोग नोट्स शेयर करते हो कि नहीं। तो मैं एक्चुअली अभी तक नोट्स की कोई बनाया नहीं है, बट मैं बहुत जल्द मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए नोट्स भी लाऊं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप वहां से भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप मैंने जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ से भी आप इसको आपके हैंड राइटिंग के थ्रू आप लिख सकते हो। सो आज का जो मेथड है वो हम देखने वाले एरे आइटरेशन मेथड्स एंड लूप्स। एक ऐसा पावरफुल और प्रैक्टिकल पार्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हर कोई डेवलपर्स यूज करता है क्लीनर और मोर रीडेबल एंड फंक्शनल कोड को यूज करने के लिए। उसमें से सबसे पहले हमारे पास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर लूप के थ्रू। अब ये लूप का स्टार्ट मैं क्यों कर रहा हूँ पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। अब अगर आपको पता ही होगा कि मैं अगर इफ यहाँ पे कोई भी अगर एरे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ना, तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस एरे को आप डायनामिक तरीके से किस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई एरे बना दिया जिसके अंदर सपोज कुछ वैल्यूज भरी हुई है 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 करके। अब मुझे अगर इन एरेस को प्रिंट करना हो तो मैंने अभी तक एक भी नहीं बताया कि भाई लूप के थ्रू आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरे 0 को पकड़ सकता हूँ और फिर उसको कंसोल करा सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे करता हूँ लॉग और इसके अंदर मैं एरे 0 को प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पे एरे 0 मिल जाएगा, इट मीन्स एरे मिल जाएगा जो मेरा 0 इंडेक्स पे है। सिमिलरली मैं इस तरीके से 1 2 3 और 4 इंडेक्स को भी क्या कर सकता हूँ, गेट कर सकता। तो मैं जस्ट खाली उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे एरे मुझे प्रिंट होते हुए दिख जाएगा। अब इसके अंदर तो बहुत कम वैल्यूज रखी हुई है या फिर बहुत कम एलिमेंट रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे इतने में खत्म हो गया। इफ इन केस अगर मेरे पास में 100 एलिमेंट होते तो अब दैट्स वो बहुत बड़ा चीज हो जाता राइट, कि मैं वहाँ पे सारे के सारे 100 एलिमेंट को लिखने तो बैठता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है, अब सिंपल इस तरीके से फॉर लूप लिखोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स क्या है कि वो मतलब पता ही है कि जावास्क्रिप्ट वालों को कि जो भी बंदा फॉर लूप यूज करने वाला है वो सिंपल और सिंपल किसको कॉल करने वाला है, एरे को कॉल करने वाला है। दैट्स वाई वो लोग स्टार्टिंग से ही इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमको 0 दे देते। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ पे इस एलिमेंट को लॉक करूंगा और यहाँ पे मेरा जो एरे का लेंथ है उस एरे का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे ARY लिखा है। तो मैं सिर्फ सिंपली उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉल करा दूंगा। जैसे मैं रन करूंगा और एरे इज नॉट डिफाइंड, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे भी मुझे वही लिखना पड़ेगा। और जैसे मैं रन करूंगा मेरा जो आउटपुट है मुझे लूप के अंदर प्रिंट होते हुए दिख गया। अब यहाँ पे अगर मेरे पास 100 एलिमेंट्स भी होते तो भी मैं उसको इजीली क्या कर सकता था, लूप के थ्रू प्रिंट करा सकता। तो ये था हमारे पास में जनरल फॉर लूप, जहाँ पे आप सिंपल फॉर लूप को क्या कर सकते हो, इजीली प्रिंट कर सकते हो इसके थ्रू। अब मैंने नॉर्मल भी बताया, नॉर्मल में क्या प्रॉब्लम हो रही थी और फॉर लूप के थ्रू क्या प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं फॉर ईच। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही काम करता है जैसे हमारे लिए फॉर लूप काम करता है। बस फर्क इसमें ये है कि ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता मतलब कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच।
ठीक है। जैसे मैं फॉर ईच लिखूंगा कुछ इस तरीके से मेरे पास में फॉर ईच आ जाएगा। अब फॉर ईच क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको एरे देना है। तो मेरे एरे का नाम क्या है, ARY, तो मैं सिंपली इसको रिप्लेस करा दूंगा और मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है और मैं उन एलिमेंट को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे को क्या मिल रहा है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा और मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन फॉर ईच में कैसा होता है कि आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू को आइटरेट कराने के लिए ये भी सिंपल उस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है कि एग्जीक्यूट फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट, और बिल्कुल वैसा ही सेम काम करता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। जो मैंने ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना था, जस्ट ए सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। अब रिटर्न एनीथिंग मतलब कैसा कि सपोज करो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे एलिमेंट मिल रहा है ना, मैं उसको रिटर्न कराना चाहता हूँ। अब ऑब्वियसली रिटर्न कराऊंगा तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ लिख देता हूँ कॉन्स्ट ans इक्वल टू, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं सारे के सारे एलिमेंट क्या करा रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ। तो सारे के सारे एलिमेंट मुझे कहाँ मिल जाएंगे, एंस वाले वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगे और मैं सिंपल उस एंस वाले वेरिएबल को क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ना, मुझे वो अनडिफाइन देगा। क्यों अनडिफाइन देगा, क्योंकि फॉर ईच कभी भी रिटर्न नहीं करता है। वो सिंपली क्या करता है, फॉर ईच हर एक लूप के साथ में वो चला जाएगा, कुछ आइटरेट करना हो तो आइटरेट भी कर देगा, लेकिन कोई भी वैल्यू वो रिटर्न नहीं करता है। इट मींस ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर ईच कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसलिए हम कभी भी एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं या कभी भी हमको CRUD ऑपरेशन के अंदर लिस्टिंग में शो कराना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोग मैप फंक्शन यूज करते हैं, ना कि फॉर ईच। क्यों मैप फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि मैप फंक्शन क्या करता है, सारे के सारे वैल्यूज हमको रिटर्न करके देता है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मैप फंक्शन एज अ आइटरेशन। कभी भी हमको अगर CRUD ऑपरेशन करना हो तो हम उस मैप फंक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि फॉर ईच को। क्यों, क्योंकि फॉर ईच कभी भी हमें कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये भी पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फॉर ऑफ। अब फॉर ऑफ लूप भी क्या करता है, बिल्कुल सेम ही होता है, आइटरेट्स ओवर द वैल्यू, मतलब सिंपली आइटरेट हो जाता है हर एक वैल्यू के साथ में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर ऑफ। ये आ गया मेरे पास में फॉर ऑफ का सिंटेक्स। अब यहाँ पे मेरे पास में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे मेरा जो एरे है मुझे जस्ट खाली उसको यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेस करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट, जैसे ही इसको मैं रन करूंगा और मुझे यहाँ पे वो आइटरेट होते हुए सब कुछ दिख जाएगा। तो फॉर ऑफ में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। इस लूप फॉर साइड इफेक्ट्स, लॉगिंग एक्सेट्रा, नॉर्मली ये सिर्फ लॉग वगैरह के लिए यूज होता है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉरिन मेथड। अब ये जो फॉरिन मेथड होता है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ ज्यादा यूज होता है, ना कि लूप के साथ में। बट मेरे को दिखाना था तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये मेथड भी दिखा देता हूँ। बट ये मेजॉरिटी जो आइटरेशन होता है ना, वो होता है ऑब्जेक्ट के साथ में। अब कैसे आइटरेशन होता है तो मैं सिंपल बता देता हूँ। मैं इसी चीज को वापस नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको अनकमेंट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इन। तो जैसे मैं फॉर इन लिखूंगा, यहाँ पे कुछ मुझे इस तरीके से दे रहा है। अब इतना कुछ तो पता ही नहीं, कभी हमने इतना कुछ तो देखा नहीं, तो मैं सिंपल इन सारी चीजों को रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा। मेरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं, मेरे पास में एरे है। अब ये इन क्या करता है, सिंपली मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कि, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करूंगा, ये मुझे सारे के सारे इंडेक्स नंबर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इट मींस क्या कि आपको यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझना, अगर फॉर इन लूप यूज कर रहे हैं और उसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखूंगा तो वो बेसिकली मुझे सारा का सारा इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अब अगर सोचो कि मुझे ना इंडेक्स नंबर रिटर्न नहीं चाहिए, लाइक मुझे इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, मुझे उसके अंदर के जो वैल्यूज है वो चाहिए, तो मैं वो वैल्यूज को कैसे गेट सकता हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, वही फॉर इन लूप को फिर से यूज करना है। तो ये आ गया हमारे पास में फॉर इन लूप। अब इसके अंदर आपको सिर्फ थोड़े से चेंजेस करने हैं। मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग लगाता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास में की, और मैं कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो भी मेरा एरे होगा उसका इंडेक्स नंबर के साथ मैं उसको लिखा दूंगा की, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एरे। जस्ट मैंने इसको चेंज कर दिया। अब जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे एक बाजू में आपको उन सबका इंडेक्स नंबर मिल रहा होगा, और दूसरे ही बाजू में हमारा जो भी इंडेक्स नंबर है उन सारे वैल्यूज भी हमको गेट हो रही होगी। तो ये इस तरीके से आप फॉरिन लूप भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा लूप वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स प्रिंटिंग जो करना होता है हमको एरे को थ्रू लूप, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पूरे मेथड में हमने कौन सा मेथड देखा, एक बार मैं आपको रिकैप कर देता। तो फर्स्ट हमने फॉर
लूप खत्म किया, उसके बाद हमने फॉर ईच मेथड खत्म किया और ये भी समझा कि फॉर ईच मेथड कभी भी कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करता है। थर्ड हमारे पास में है फॉर ऑफ मेथड, जो सिंपली आपको अगर यूज करना हो तो आप इसको लूपिंग के थ्रू यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा फॉर इन मेथड, जिसके अंदर हमने ये समझा कि ये जो फॉर इन मेथड है वो नॉर्मल अगर हम यूज करेंगे तो वो सिर्फ मुझे इंडेक्स लाके देगा, और अगर मुझे वैल्यूज गेट करना है तो मैं सिर्फ वहां पे एरे को कॉल करके वो इंडेक्स जो भी मेरे पास में की आ रहा है उसको वहां पे प्लेस कर दूंगा, तो मेरा सारा का सारा इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। और ये नॉट रिकमेंडेड फॉर एरेज है क्योंकि बेटर फॉर ऑब्जेक्ट्स है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैप फंक्शन। मैप फंक्शन को हम मेजॉरिटी बहुत बार यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये चीज हमको कुछ आइटरेशन करना हो, किसी भी चीज करना हो, तो ये मुझे उन चीजों का सब कुछ एग्जैक्ट लेंथ ला के देता है। कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट मैप फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे मेरा जो एरे है उसको मैं लिखूंगा डॉट, यहाँ पे करूंगा मैप, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसके अंदर मुझे उसको रिटर्न करवाना पड़ेगा आइटम, और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक करा दूंगा आइटम्स को, मुझे सिंपली सारे के सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे, गेट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि मेरे को कंडीशन बेस उसको रिटर्न करवाना है, कंडीशन बेस मतलब कैसे, तो सपोज करो मैं यहाँ पे इस चीज को कमेंट कर देता हूँ। कंडीशन बेस में क्या करना है कि वो सिर्फ वही वैल्यूज को रिटर्न करेगा जिसमें क्या होगा कि जो भी मेरा आइटम्स है वो जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जो होंगे उसी को वो सिर्फ रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैप फंक्शन को लॉग भी करा दो तो आप देखना यहाँ पे ट्रू फॉल्स में मुझे आंसर मिलेगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा ना तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले मेरे पास में फॉल्स आया, क्यों? क्योंकि ये 3 से छोटा है। देन मेरे पास आया यहाँ पे फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये भी 3 से छोटा है। उसके बाद मेरे पास आया यहाँ पे ट्रू, क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारा का सारा चीज ना सेम लेंथ रिटर्न करता है। इट मीन्स क्या कि ये सब कुछ सेम लेंथ ही हमको रिटर्न करने वाला है, उसकी लेंथ कभी भी कम नहीं होगी। अगर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ कंडीशन बेस्ड सर्च कर रहे हो, तो भी वो वहां पे क्या कर देगा, बूलियन में आंसर देगा, बट रिटर्न तो आपको वो सेम लेंथ ही करने वाला है। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है फिल्टर। अब फिल्टर क्या करता है, वो हमको सेम लेंथ रिटर्न नहीं करता, बट हमको मौका देता है कि हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। सिंपल फिल्टर करना हुआ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवन नंबर गेट करना चाहता हूं तो सिंपल मैं लिख देता हूं इवन नंबर। अब किस में से गेट करना है, तो मुझे इस ARY से गेट करना है। वहां पे मैं सिंपल क्या लगाऊंगा, फिल्टर कर दो क्या, तो मेरे पास जितने भी आइटम्स आ रहे हैं मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूं आइटम्स। ठीक है, जितने भी मेरे पास में आइटम्स आ रहे हैं वो जो आइटम्स है वो होने चाहिए मॉड्यूलो 2 बराबर 0 के। ठीक है, तो ये मुझे क्या कर देगा, सारे के सारे इवन नंबर मुझे सिंपल गेट करा देगा। अब मैं जैसे इसको कॉल करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इसको चेक करते हैं एंड देन रन करते हैं। ओके, मैंने रिटर्न नहीं किया, दैट्स वाई मुझे वहां पे वो खाली मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं रन करूंगा तो ये मुझे सारे के सारे इवन नंबर गेट करके दे रहा है इसमें से। तो फिल्टर क्या करता है, वो परफॉर्म मतलब स्पेसिफिक कंडीशन आप जो भी उसको देते हो, अगर वो मैच करता है तो वो सारे के सारे चीज को क्या कर देता है, सिंपली आपको रिटर्न करा देता है। तो आई होप कि आपको फिल्टर मेथड भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे रेड्यूस मेथड की तरफ जाते हैं। अब ये रेड्यूस मेथड क्या करता है, वो एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, एक्यूमुलेटर को एक साथ लेके आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अभी एक्यूमुलेटर क्या होता है मैं आपको पूरा समझाता हूं। मैं सिंपल इसी वैल्यू को गेट करने वाला हूं, तो यहाँ पे सिंपल मैंने उस एरे को गेट किया। अब इस एरे के अंदर मुझे क्या करना है, सम करना है। जितने भी मेरे पास सारे के सारे नंबर्स हैं मुझे उन सारे चीजों का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल बनाता हूँ कौन सम इक्वल टू, किस में से करना है, तो ARY में से मैं यूज करने वाला हूँ रेड्यूस मेथड। रेड्यूस मेथड अपने अंदर 2 कॉल बैक लेता है। पहला तो लेता है एक्यूमुलेटर और दूसरा लेता है करंट वैल्यू। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में करंट वैल्यू, और सिंपल उस करंट वैल्यू को क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न, जिसके अंदर एक्यूमुलेटर प्लस मैं कराने वाला हूँ करंट वैल्यू। जैसे ही मैं इसको अब लॉक कराऊंगा मुझे उसकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मुझे 15 मिल रहा है। तो इस पूरे वैल्यूज का जो सम है वो मेरे पास आया यहाँ पे 15। अब ये एक्यूमुलेटर क्या है, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि सबसे पहले 1 गया होगा, तो यहाँ पे 1 पहले मेरे पास में करंट वैल्यू आ गया होगा 1, और यहाँ पे भी आ गया मेरे पास में 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट वो लेने वाला है 2, तब जो पुराना वाला वैल्यू था वो यहाँ पे रहेगा और करंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 + 1 हो जाएगा मेरे पास में 3। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, पुराने सारे वैल्यूज को क्या करता है, सिंपली स्टोर करके रखता है। दैट्स इट। ये इसका रेड्यूस का यही काम है कि वो सारे चीजों को क्या करके दे सकता है, आपको सम करके दे सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फाइंड मेथड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑब्वियसली कुछ फाइंड करने के लिए ही यूज हो रहा होगा। अब फाइंड मेथड के अंदर भी बिल्कुल हमको कॉल बैक यूज करना है और वो भी हमको सारे वैल्यूज क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो मैं सिंपल लिखता हूं कॉन्स्ट फाउंड नंबर इक्वल टू, यहां दे देता हूं एरे
सॉरी ARR डॉट, यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ फाइंड। इसके अंदर मैं एक नंबर यूज करने वाला हूँ, जो भी मेरा जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, नंबर जो है मेरा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 3। जो हमने फिल्टर के टाइम पे यूज किया था वही सेम चीज यूज करूंगा, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे हम इसको 3। अब यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है एंड परफेक्ट, ठीक है। जो भी नंबर है इसको मैं लॉक कराता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ओके, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था, यहाँ पे ARY आएगा। ऑलराइट, जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे उसको मिल गया 3। अब ये 3 कौन से नंबर पे आया, तो भाई ऑब्वियसली उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 3 उसको मिल गया, तो उसने वहां पे मुझे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इफ इन केस अगर ये 3 नहीं होता तो अब मुझे क्या रिटर्न करता वो, तो अब मुझे क्या रिटर्न कर रहा है 4। तो जैसे उसको बड़ा मिल जाता है तो यहाँ पे उसको बड़ा कौन मिल गया, 4 मिल गया, तो उसने क्या कर दिया, मुझे 4 वैल्यू सिंपल उसने रिटर्न कर दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास अब नेक्स्ट आता है सम और एवरेज। अब इन मेथड्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब देखो इसका भी मतलब इसी के नाम से ही जुड़ा हुआ है, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे सम मतलब होता है थोड़ा सा, तो सम इक्वल टू, यहाँ पे मुझे वो नंबर चाहिए जो थोड़े बड़े हो, ठीक है। ARY डॉट सम, यहाँ पे सबसे पहले मैं उन नंबर्स को गेट करूंगा, सारे के सारे नंबर्स यहाँ कॉल बैक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद क्या करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा सम ऑपरेशन। जैसे कि क्या परफॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, कि जो भी वैल्यू अगर 4 से ग्रेटर देन होती है तो वो वैल्यू मुझे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो मैं लिख देता हूं सम से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 4। अब ये बूलियन वैल्यू में आपको आंसर देगा। इट मीन्स अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे बड़ी होती है ग्रेटर देन 4 तो वो सिंपल आपको क्या कर देगा, आंसर ट्रू दे देगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा और वापस से कुछ मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नंबर लिखना था, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, ये नंबर मुझे क्या लाके दे रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि इसने क्या देखा, इस पूरे में से सम कोई भी अगर वैल्यू ग्रेटर देन होती है 4 से तो वो सिंपल मुझे क्या रिटर्न करवा देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इफ इन केस कोई भी वैल्यू अगर बड़ी होती है 40 से, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो यहाँ पे 40 से बड़ी है। अगर उसमें से एक भी वैल्यू 40 से बड़ी होगी तो वो सिंपल मुझे क्या रिटर्न करा देगा, ट्रू। अब ये ऐसा ही सेम टू सेम वर्क करता है हमारे लिए एवरेज, लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज ग्रेटर देन होने चाहिए 40 से। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करूंगा ये मुझे यहाँ पे फॉल्स आंसर देने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यूज बड़ी है। एवरेज का सिंपल यही मतलब है कि सारे के सारे बड़े होने चाहिए। जैसे कि मैं इसको 100 कर दूंगा, यहाँ पे इसको 200 कर दूंगा, अभी भी मैं अगर रन करूंगा स्टिल मुझे एरर देगा। क्यों, क्योंकि ये छोटा है। तो मैं जैसे रन करूंगा ये मुझे फॉल्स दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा और फिर इसको रन करूंगा तो ये मुझे सिंपल क्या आंसर देने वाला है, ट्रू आंसर देने वाला है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो मैं एक और बार फिर से बता दूं, तो फर्स्ट हमने क्या क्या चेक किया, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट लूप देख लिया कि भाई लूप किस तरीके से वर्क करता है, जनरल लूप क्या होता है, फॉर ईच किस तरीके से वर्क करता है, और फॉर ईच का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि वो कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। थर्ड हमने देखा फॉर ऑफ लूप, आप सिंपली उसको भी प्रिंट कराने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा फॉर इन, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ ज्यादा प्रेफरेबल होता है। आप अगर इसको सिंपली यूज करोगे तो वो आपको सिंपल इंडेक्स वैल्यू ही लाके देगा, लेकिन हम उस इंडेक्स वैल्यू से भी वैल्यूज गेट कर सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे नोट भी लिख दिया है कि वो मेजॉरिटी क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज होता है। नेक्स्ट हमने देखा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, वो सारे के सारे एक न्यू एरे के अंदर रिटर्न करता है वो वैल्यूज, और वो भी सारे सेम लेंथ के। इट मींस क्या कि मैं यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करूंगा वो एक नवे फंक्शन के अंदर उस एरे का क्या कर देगा, एक कॉपी रिटर्न कर देगा विद द सेम लेंथ जो ओरिजिनल एरे के अंदर था, सेम टू सेम एज इट इज। इफ इन केस अगर आप कुछ ऐसा कंडीशन बेस्ड चेक करते हो तो उस टाइम पे भी वो सेम लेंथ ही रिटर्न करता है, बट वो बूलियन में कन्वर्ट कर देता है उनको, ताकि वो सारे के सारे सेम लेंथ हमको वो रिटर्न कर सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिल्टर। वो जैसे ही बेसिक कंडीशन उसकी मैट हो जाती है वो सारे वैल्यूज को क्या करवा देता है, रिटर्न करा देता है। फिर हमने देखा रेड्यूस। रेड्यूस क्या करता है, सारे मेथड को फर्स्ट में स्टोर करता है, देन सेकंड वैल्यू को कॉल करता है, और उसके बाद आप जो भी मैथमेटिकल टर्म्स उसके अंदर परफॉर्म करोगे वो उसके अंदर आपको उसका सम लाके दे देगा। नेक्स्ट हमने देखा फाइंड। फाइंड मेथड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर देता है पहला एलिमेंट जो भी आपने कंडीशन वहां पे मैच कराया उसका पहला एलिमेंट वो क्या करता है वहां पे सेटिस्फाई होते ही वो आपको सिंपल रिटर्न करा देता है। नेक्स्ट हमने देखा सम। सम क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है ट्रू अगर एक भी एलिमेंट वो कंडीशन को सेटिस्फाई या फिर मैच कर जाती है तो उस टाइम पे। और उसी का ऑपोजिट हमारे पास में एवरी है। एवरी क्या करता है, वो चेक करता है या फिर मेक श्योर करता है कि जो भी कंडीशन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए, तो तब जाके वो उसको रिटर्न करता है, या फिर आपको बूलियन वैल्यू में वो फॉल्स ही देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ
समझ में आएगा। इफ इन केस कुछ भी डाउट लगता है आपको, आप नीचे इजीली कमेंट कर सकते हो, और मैं बहुत जल्द इन लोगों का नोट्स भी बनाने का सोच रहा हूँ, और वो नोट्स भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मेरे मीडियम के ऊपर लेके जाता हूँ। आप यहाँ से आप देख सकते हो, मेरे पास मैंने मीडियम बना के रखा है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड करके रखा। आप यहाँ से इसके नोट्स वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एरे का पूरा मेथड भी लिख के रखा। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे एरे के मेथड बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। आप इवन यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं मैप देखूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं मैप में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा ये रिटर्न करवाया है कि मैप को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से पॉपुलेट होता है वो, और कैसे कैसे वो पूरी वैल्यूज को हमको सेम टू सेम एज इट इज रिटर्न कर देता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट भी किया है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे विद डिस्क्रिप्शन अलोंग विद एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल में लिख के रखा हुआ है, तो आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा वहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, तो आप नीचे इजीली मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इवन आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी बहुत सारे नोट्स बहुत लोगों को शेयर करता ही हूँ। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।